हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे माइनर अकाउंट के बारे में। एक ऐसा अकाउंट जो कि खोलते हैं आप अपने बच्चों के लिए। हमारे देश में बहुत सारे बैंक हैं और ये सारे बैंक अलग अलग तरीक़ों से बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, वो भी बच्चों के लिए। इनकी प्रोसीजर्स अलग होती है, इनके तौर तरीके थोड़े से अलग होते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बैंक जाने से पहले कि आपको अपने बच्चे का अकाउंट खुलवाना कैसे है और इसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आज की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक एक जानकारी दोस्तों समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इन्फॉर्मेशन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल बैंक को जानू को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों माइनर अकाउंट है क्या। माइनर अकाउंट को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि माइनर अकाउंट में कई लोग 10 साल भी समझते हैं और 18 साल भी समझते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। 18 साल से कम बच्चों के जो भी अकाउंट खोले जाते हैं दोस्तों, वो सारे माइनर अकाउंट कहलाते हैं। और इसी के साथ 10 साल से कम उम्र बच्चों के जो भी खाते खोले जाते हैं उनको चाइल्ड अकाउंट कहते हैं। ये दोनों दोस्तों एक ही बात है, बस प्रोसीजर सेम होती है, इसका नाम अलग अलग उन्होंने दे दिया है, वो भी बैंकिंग तौर तरीक़ों से एक हिसाब से। क्योंकि अगर छोटे बच्चे होंगे तो उनको उन्होंने चाइल्ड अकाउंट बोल दिया और जो बड़े 10 साल से होंगे उनको उन्होंने माइनर अकाउंट यहाँ पे नाम दे दिया, लेकिन है दोस्तों सेम ही। तो इस चीज़ को लेके बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होती है, तो वो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों माइनर अकाउंट क्यों खोला जाता है, लोग बाग क्यों सबसे ज़्यादा माइनर अकाउंट खुलवाते हैं। तो पैसों की बचत करना चाहते हैं। ऐसे माँ बाप जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जैसे जैसे ग्रो करता जाए तो उसके पैसे बैंक में जुड़ते जाए ताकि भविष्य में वो अपने पैसों का उपयोग कर सकें शिक्षा खर्च के लिए। दोस्तों कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चों के अकाउंट ओपन करवा देते हैं और उसमें डिपॉजिट करते रहते हैं ताकि आने वाली जो पढ़ाई का खर्च होगा वो बच्चों के अकाउंट से ही होता रहे। टैक्स बचत, आपको पता होगा कि इनकम टैक्स के दायरे में जब भी आप अपने बच्चों के साथ अकाउंट को खोलते हैं तो जो भी टैक्स आपका लगता होगा उसमें आपको कंसेशन भी मिल जाता है। स्कॉलरशिप, दोस्तों स्कूल के रिकमेंडेशन के आधार पर कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का अकाउंट ओपन करवाते हैं ताकि उनको स्कॉलरशिप प्राप्त हो सके। हम बात करेंगे दोस्तों माइनर अकाउंट कैसे खोला जाता है। ये दोस्तों बहुत ही ईजीएस्ट प्रोसेस है। हमारे देश में आप सबको ऑलरेडी पता ही है कि बहुत सारे बैंक हैं, कई सारे बैंक प्राइवेट हैं और कई सारे गवर्नमेंट बैंक हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा यही पता होना चाहिए कि आपको प्राइवेट में खाता खुलवाना है या फिर गवर्नमेंट में खाता खुलवाना है। जैसे हम एक्सिस बैंक की हम बात करें, ये प्राइवेट बैंक है। इसके साथ दोस्तों IDBI बैंक, ये भी प्राइवेट बैंक हो गया। ICICI बैंक, ये भी प्राइवेट बैंक हो गया। इसके बाद HDFC, इंडस बैंक, ये सारे प्राइवेट बैंक के उदाहरण हैं। हम बात करें दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे दोस्तों गवर्नमेंट बैंक हैं। तो आपको ये पहले तय करना है कि आपको बैंक अकाउंट जो खुलवाना है बच्चे का वो गवर्नमेंट में खुलवाना है या प्राइवेट में खुलवाना है। लेकिन अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आप किसी भी बैंक अकाउंट को खुलवाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने खातों को गवर्नमेंट बैंक में खुलवा सकें। अब हम बात करेंगे कि आपको खाता कैसे खुलवाना है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 तरीके बताए गए हैं। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑफलाइन आवेदन है। ऑनलाइन आवेदन के लिए दोस्तों जिस भी बैंक में आप खाता खोलना चाहते हैं उनकी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होगी और उसके साथ दोस्तों आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद बहुत ही आसानी से अपने अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कई सारी बैंक ऑनलाइन खाते को नहीं खोलती है जो कि माइनर अकाउंट होते हैं, क्योंकि माइनर अकाउंट बैंक बोलती है कि आपको बैंक जाके ही खुलवाना है और यही मेरी रिकमेंडेशन है कि आप बैंक जाके ही माइनर अकाउंट को ओपन करवाइए। तो सबसे पहले आपको बैंक जाना है और बैंक जाने के बाद आपको वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है। माइनर अकाउंट को दोस्तों केवल संरक्षक के साथ खोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। संरक्षक बोले तो माता पिता होगा दोस्तों, भाई बहन होगा या कोई अन्य सगा संबंधी हो, उसके साथ आप बच्चों के अकाउंट को खोल सकते हैं जब तक कि वो 18 साल के नहीं हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो 10 साल के बाद भी आप बच्चों को सेपरेट कर सकते हैं और बच्चों को बोल सकते हैं कि आप अपना अकाउंट को ऑपरेट कर लें। तब 10 साल के बाद भी कई सारी बैंक ऐसी फैसिलिटी प्रदान करती हैं। लेकिन आपको अकाउंट अगर खुलवाना है तो उस संरक्षक के साथ ही खोला जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। माइनर अकाउंट को लेकर बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं उनके दिमाग में, उनको कन्फ्यूजन उनकी दूर नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट बैंक में जब भी आप बच्चों का बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे माइनर अकाउंट, तो यहाँ पे दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं, वो भी 0 बैलेंस के साथ। लेकिन कई सारे प्राइवेट बैंक जिनको मैं आपके थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, उनमें अगर आप अपने बच्चों का खाता खुलवाते हैं तो आपको मंथली बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, जो कि मैं आपको कहता हूँ ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा गवर्नमेंट बैंक में खाता खुलवाइए। हम लिमिट की बात करें दोस्तों तो गवर्नमेंट बैंक जो हैं उसमें कई सारी बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख से लेकर 10 लाख तक बच्चों के अकाउंट में डिपॉजिट करने की परमिशन आपको देती है। अगर हम यूनियन बैंक की बात करें तो 1 लाख तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं।
लेकिन अगर प्राइवेट बैंकों की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें अलग अलग बैंकों की अलग अलग हो सकती है, जो कि 10 लाख 20 लाख तक भी हो सकती है। तो लिमिट आपको ध्यान रखना है, इतनी ही होती है इसकी जमा करने की लिमिट। हम बात करें दोस्तों ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफली बैंक की सेम ट्रांजैक्शन लिमिट है बच्चों के लिए, इसमें फेरबदल आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर बच्चे मोबाइल बैंकिंग का यूज करते हैं तो 2000 रुपये तक अपने स्पेंड कर सकते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग अगर वो यूज करते हैं तो लगभग 5000 रुपये तक वो स्पेंड कर सकते हैं अपने अकाउंट से, जो कि एक दोस्तों लॉस भी है। अगर आपको इमरजेंसी बच्चों के अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकाल रहे हैं तो उसके लिए आपको डायरेक्ट बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके वाउचर बनना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन तरीके से आप बच्चों के बहुत ज़्यादा पैसे को नहीं निकाल सकते, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हम चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे हम बात करेंगे माइनर अकाउंट को मेजर अकाउंट में कैसे बदलवाना है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि उनका जो 18 साल का पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है, बच्चे अब बालिग हो चुके हैं, तो उनको अकाउंट उनके हाथों में सौंप दिया जाए। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक सिंपल प्रोसेस को करना होता है, जो कि बहुत आसान है। आपको एप्लीकेशन लिखनी है बैंक के नाम कि मेरे बच्चे का जो अकाउंट है उसको माइनर से मेजर में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया जा रहा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या क्या लिखना है, ताकि आपको एक बार में एप्लीकेशन लिखने के बाद आप सीधे बैंक में जमा करके अपने बच्चों के अकाउंट को माइनर से मेजर में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट को करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं माइनर अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड। कई सारे प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक हैं जो बच्चों का भी आपसे पैन कार्ड मांग सकते हैं, लेकिन कई सारे प्राइवेट बैंक ऐसे भी हैं जो कि नहीं मांगते हैं, क्योंकि उनका संरक्षक के साथ अकाउंट ओपन होता है। तो संरक्षक यानी माता पिता भाई बहन और यहाँ पे दादा दादी कोई भी हो सकता है, तो उनका पैन कार्ड कंपलसरी लगेगा। तो ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि ये नियम चेंज हो चुका है जब भी आप बच्चों के माइनर अकाउंट को ओपन करवाने जा रहे हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी माइनर अकाउंट को लेकर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ जाइए ताकि आपका काम एक बार में दोस्तों हो जाए। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।